हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में। वायरस या विषाणु, वायरस क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनसे, और ये हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से लाभदायक होती हैं और किस प्रकार से हानिकारक होती हैं। तो वायरस क्या होता है। वायरस से एक अकोशिकीय, अंतःकोशिकीय, अविकल्पी क्या होता है, पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। जो वायरस होता है वो क्या होता है, वायरस प्लांट में भी रोग उत्पन्न कर सकता है, एनिमल में भी कर सकता है और मनुष्य में भी करता है। अब जो वायरस है, वायरस को सजीव और निर्जीव की कड़ी माना गया है। वो कैसे, मान लीजिए ये एक क्या है, वायरस है, ठीक है। अब ये वायरस है, ये वायरस का क्या है, डीएनए है, और डीएनए के अंदर जो वायरस है, या फिर ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, और जैसे ही इसे कोई वायरस, ये क्या है वायरस और ये क्या है बैक्टीरिया, और ये इसका क्या है डीएनए है। तो जो वायरस है ये जब बैक्टीरिया सेल के बाहर रहता है उस टाइम तो ये कैसे बिहेव करता है, निर्जीव की तरह बिहेव करता है। ये ना तो चल सकता है, ना ही इसके अंदर कोई श्वसन होता है, ना ही फिर इनके अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जो वायरस हैं ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया सेल के बाहर निर्जीव की तरह क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं। जैसे ही ये वायरस बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रवेश करता है और अपना डीएनए छोड़ता है, तो यह वायरस क्या करता है, जो वायरस वाला डीएनए है वो इस बैक्टीरिया वाले डीएनए को तोड़ देता है और तोड़कर इसके साथ गुणन करता है और एक नया क्या डीएनए बनाता है, जिसमें वायरस और बैक्टीरिया दोनों के क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। तो जो वायरस है, वायरस का जो डीएनए है, वायरस है और जो वायरस का डीएनए है वो क्या करेगा, जैसे ही बैक्टीरिया सेल के अंदर इंटर करेगा, प्रवेश करेगा, बैक्टीरिया सेल का जो डीएनए है उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। और जैसे ही तोड़ेगा तो ये बैक्टीरिया सेल का डीएनए और वायरस का डीएनए दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। और यह वायरस इस बैक्टीरिया सेल के लिए लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। इस प्रकार जब वायरस अपने लाइफ साइकिल को चलाता है तो उसे सजीव और निर्जीव की क्या कहा गया, संयोजक कड़ी कहा गया। तो वायरस को सजीव और निर्जीव की संयोजक कड़ी कहा गया है। वायरस क्या होता है, सेल के बाहर, वायरस अपने आप में कोई सेल नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर ना कोई सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ना ही कोई साइटोप्लाज्म वगैरह पाया जाता है। इसमें ओनली जेनेटिक मटेरियल के रूप में, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। और आनुवंशिक पदार्थ के रूप में या तो इसके अंदर डीएनए मिलेगा या फिर इसके अंदर क्या मिलेगा, आरएनए भी इसके अंदर किसमें पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम वायरस को सजीव और निर्जीव की क्या बोल सकते हैं, कड़ी बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। जो वायरस है उसकी खोज वायरस की खोज इवान विस्की ने सन 1892 ईस्वी में की थी। और किस पर अध्ययन करते हुए उन्होंने वायरस की खोज की थी, तंबाकू के मोज़ेक रोग, तंबाकू में जो मोज़ेक रोग हुआ और उसका अध्ययन जब इवान विस्की ने किया तो उसे क्या मिला, वायरस मिला। और उन्होंने पता लगाया कि जो वायरस है वो प्लांटों के अंदर रोग उत्पन्न कर सकता है। जो वायरस है वो किससे मिलकर बने होते हैं, तो वायरस जो है वो नाभिकीय अम्ल व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो या तो क्या मिलेगा, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, या फिर आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, या और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही वायरस के अंदर, विषाणु के अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। वायरस के अंदर या तो क्या होगा, डीएनए होगा आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, या फिर क्या होगा, आरएनए मिलेगा आपको। अब जो सर्वप्रथम 1716 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, सर्वप्रथम 1716 ईस्वी में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि चेचक विषाणु से होता है। जो चेचक बीमारी होती है वो किससे होती है, विषाणु से होती है, वायरस से होती है। और जो एडवर्ड जेनर है, इन्होंने क्या किया था, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो चेचक है उसके टीके का आविष्कार किसने किया, तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किसका किया था, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। स्टडी ऑफ वायरस, वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वायरस का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। जो वायरोलॉजी है उसके जनक किसे कहा जाता है, स्टेनली को कहा जाता है। वायरस का अध्ययन जिसके अंदर का किया जाता है उसको वायरोलॉजी कहा जाता है, और वायरोलॉजी के जनक स्टेनली को कहा जाता है। जो वायरस है, जब एक वायरस होता है, सिंगल वायरस होता है या फिर एक वायरस होता है, उसको विरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विरियन कहा जाता है। ठीक है। अब जो वायरस हैं वो परपोषी प्रकृति के अनुसार क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पादप वायरस, जंतु वायरस और जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज वायरस। अब जो वायरस होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं, जैसे वायरस है, जैसे जीवाणु भोजी है या फिर बैक्टीरियोफेज है, वो क्या करते हैं, मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। जैसे हैजा है, मलेरिया है, पेचिस है, ये जैसे ही ये जिस भी मनुष्य को हो जाती हैं तो उनके अंदर बैक्टीरियोफेज की दवा या फिर बैक्टीरियोफेज चला जाए उनके शरीर के अंदर, तो ये उन जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, और मनुष्य को क्या कर देता है, रोग फ्री कर देता है, संक्रमित फ्री कर देता है। इसलिए तो वायरस, इस प्रकार वायरस क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं हमारे लिए। और जो वायरस हानिकारक होते हैं, जैसे पीलिया है, और जैसे पीलिया है, एड्स है, ये इन जैसे ये जो वायरस होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं और हमारे अंदर क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज, जो जीवाणु भोजी और बैक्टीरियोफेज है इसकी खोज टुवार्ड ने की थी। अगर आपसे कोई ये पूछे जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज है उसकी खोज किसने की थी, तो टुवार्ड ने की थी। और जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरियोफेज है, इसको बैक्टीरियोफेज नाम किसने दिया था, डी हेरले ने दिया था। किसने दिया था, डी हेरले ने दिया था। जो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज है इसके अंदर एंजाइम कौन सा पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अब विषाणु से होने वाली बीमारियाँ, विषाणु से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो विषाणु से बीमारियां होती है उसकी हमने ट्रिक देखी है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब रे से हम इनका एक एक अक्षर शब्द आगे लिखिए। रे से रेबीज रोग, रेबीज रोग जो है वो किससे होता है, वायरस से होता है। यह जो रोग है ये पशुओं के अंदर या उनके लार के अंदर पाया जाता है, जिससे ये क्या करता है, मनुष्य में अगर प्रवेश कर जाए तो उनके अंदर रेबीज रोग उत्पन्न कर देता है। जो रेबीज रोग है वह मोस्टली कैसे, कुत्ते के काटने से फैलता है। जो कुत्ता है, अगर कोई कुत्ता काट लिया तो उससे क्या हो जाता है, रेबीज रोग हो जाता है। खसरा, कैसे, खसरा रोग है वो किससे होता है, वायरस से होता है। हर्पिस रोग है वो किससे होता है, वायरस से होता है। मेनिनजाइटिस है वो किससे होता है, वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है और फंगस से भी होता है। जो मेनिनजाइटिस रोग है ये किससे होता है, वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है और फंगस से भी होता है। हिपेटाइटिस जो रोग जो है वो किससे होता है, वायरस से होता है।
ट्रेकोमा रोग है वो किससे होता है? वायरस से होता है। पोलियो जो रोग है वो किससे होता है? वायरस से होता है। एड्स जो है वो किससे होता है? वायरस से होता है। और कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। चेचक किससे होता है? वायरस से होता है। और चेचक की खोज किसने की थी? चेचक जो होता है या फिर चेचक जिस विषाणु से होता है इसका पता किसने लगाया था? डॉक्टर एडवर्ड जेन्नर ने लगाया था सन 1716 में। छोटी माता किससे होती है? वायरस से होती है। डेंगू ज्वर किससे होता है? वायरस से होता है। गाल सोंध रोग जो है वो किससे होता है? वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा जो है वो भी किससे होती है? वायरस से होने वाले रोग। ये सारे क्या है? वायरस से होने वाले रोग हैं। आपको आसानी से याद हो जाए इसलिए ये ट्रिक है। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। इस ट्रिक को ध्यान में रख के आप सभी बीमारियों के नाम याद रख सकते हैं जो वायरस से होते हैं। और जैसे कोरोना है ये भी किससे होता है? वायरस से होता है। और आज की इस दुनिया में नए वायरस खोजे जा रहे हैं जिसके बारे में हम आगे क्या करेंगे? अध्ययन करते रहेंगे। अब हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है। और ये क्या है? बैक्टीरियल सेल है। और ये बैक्टीरियोफेज है। ये इसका DNA है। इसको कैप्सिड कहा जाता है। और ये इसके वो है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया का DNA है। तो जो बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करता है? जीवाणु का भक्षण करता है। जैसे ही ये बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया सेल के DNA के अंदर अपना DNA छोड़ेगा तो ये क्या करेगा? उस बैक्टीरिया सेल के DNA को तोड़ देगा और अपना DNA और उस बैक्टीरिया सेल का DNA मिलाकर क्या करेगा? अपने DNA की उसके अंदर कॉपी करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। इस प्रकार से उस सेल के अंदर अपना रेप्लिकेशन करके अपनी जो जाति है उसको बढ़ा देगा। इसलिए जो जीवाणुभोजी होते हैं ये क्या करते हैं? बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रवेश करके अपना गुणन बढ़ाते हैं। ये सेल के लिए क्या होते हैं? लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक भी होते हैं। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही हर एक टॉपिक पर हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। धन्यवाद।